डियर चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। इस बार दो टॉपिक है। पहले टॉपिक में मेरे बच्चों कविता उद्यमी नर का प्रश्न उत्तर है। मेरे बच्चों, पिछले पीरियड में मैंने आप लोगों को बताया था इस उद्यमी नर का मूल भाव और उसकी व्याख्या भी मैंने की थी। आज इतना ही नहीं, मैंने उस कविता से क्वेश्चन आंसर डिस्कशन भी किया था। आज मैं इसका क्वेश्चन आंसर दे रहा हूं जिसे आप लोगों को लिखना है, लेकिन देने से पहले एक बार और डिस्कशन कर लूंगा। साथ ही साथ आज एक नई कविता अंधेरे दीपक का मैं व्याख्या दूंगा, जिसके कवि हैं हरबंस राय बच्चन। मेरे बच्चों, आज की कक्षा शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मेरे साथ साथ स्कूल के सभी अध्यापक जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ये क्लास हम लोग इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन कर रहे हैं। मेरे बच्चों, आप लोगों को हमेशा ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो चैप्टर टीचर ने ऑनलाइन क्लास में पढ़ा दिया है, स्कूल खुलने के बाद वह चैप्टर टीचर दोबारा पढ़ाएंगे नहीं। इसीलिए टीचर पढ़ा भी रहा है, क्वेश्चन आंसर भी दे रहा है। दूसरी बात मेरे बच्चों, जैसे पिछले 2 महीनों से कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की अवधि बढ़ती जा रही है। विद्यालय, कॉलेज, सिनेमा हॉल, मॉल, रेल सेवा, वायु सेवा, जिसको निरस्त किया जा रहा है, छोटी मोटी दुकान तो खुल रही हैं। इससे आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विद्यालय के खुलने में बहुत समय लगेगा। मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, अब इस विकट परिस्थिति में हम सबको ऑनलाइन क्लास को एजुकेशन का एक पार्ट मानकर चलना पड़ेगा। मान लो इसमें अभी 2-3 महीने बाद और स्कूल खुले और कम समय मिले, कैसे चैप्टर करोगे, कैसे पढ़ोगे, सब्जेक्ट से भी दूर हो जाओगे। क्लास 12 में मैंने ऑब्जर्व किया है, अध्यापकों का भी कहना है कि केवल 20 बच्चे, 25 बच्चे, हार्डली 28, 29, 30 बच्चे, जो टाइम निर्धारित किया गया कि इस समय ये सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, केवल इतने नहीं बच्चे पढ़ते हैं। मैंने व्यूअर्स चेक किया था पिछली बार जब मैंने उद्यमी नर की मैंने व्याख्या दी थी, उसमें केवल 49 लोग ही इसे देख पाए थे। हो सकता है कि उसमें अपने बच्चों को छोड़कर दूसरे लोग भी देखे हों। मेरे बच्चों,
यदि नहीं पढ़ोगे तो 12वीं में हो, यू आर इन क्लास 12, दूसरे को दोष भी नहीं दे सकते कि मैंने पढ़ाई नहीं की। ये बात ध्यान में रखना मेरे बच्चों। आज मैं फिर से, चूंकि इसका क्वेश्चन आंसर आज मैं दे रहा हूं, इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन कर लेता हूं। इसमें 2 प्रकार का क्वेश्चन दिया हूं, एक व्याख्यामूलक प्रश्न, दूसरा क्वेश्चन आंसर। जैसे इस स्टेंजा, ये स्टेंजा है, इस पर 4 क्वेश्चन दिया हूं, उसका आंसर भी है। इतना कुछ भरा विभव का कोष प्रकृति के भीतर, निजी इच्छुक सुख भोग साझी पा सकते नारी नर, सब हो सकते तुष्ट एक साथ सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। इसी 4 लाइन पर 4 क्वेश्चन। चूंकि इस पर व्याख्यामूलक प्रश्न दिया हो मेरे बच्चों, इसलिए इसका अर्थ एक बार और बताना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। कवि कह रहे हैं, दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं कि ईश्वर ने इस धरती पर सुख के अपार साधन प्रदान कर दिए हैं, प्रदान किए हैं, जिसको समाप्त करने के लिए धरती पर अभी इतने मनुष्य नहीं है। निजी इच्छित सुख भोग साझी पा सकते नारी नर, जो ये सुख पाने की इच्छा रखेगा वो बहुत ही आसानी से अपनी मेहनत के द्वारा उन सारे सुखों को पा जाएगा। इतना याद रखो मेरे बच्चों। सब हो सकते तुष्ट एक साथ सुख पा सकते हैं। यह एक सवाल है कि सभी संतुष्ट कैसे होंगे? हाउ एवरीबॉडी विल बी सेटिस्फाइड? सभी एक साथ कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? मेरे बच्चों याद रखो, जब सभी मेहनत करने लगेंगे, जब सभी मेहनत करने लगेंगे तो सभी एक साथ संतुष्ट भी हो जाएंगे, क्योंकि सबको एक समान सुख मिलेगा। चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। यदि सभी आलस्य त्याग कर मेहनत करेंगे, सबको सुख मिलने लगेगा, सब किसी को किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी, तो उस समय ये धरती नहीं स्वर्ग बन जाएगी। ये इसका अर्थ है। इस पर क्वेश्चन आंसर मेरे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन इसमें से मैं दिया हूं, कविता उद्यमी नर का केंद्रीय भाव लिखिए। केंद्रीय भाव मतलब कि उसका इनसाइड मीनिंग, इस कविता द्वारा कवि क्या कहना चाहता है, इसका जो भावार्थ है वही केंद्रीय भाव। जैसे दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं दिया हूं मेरे बच्चों, उसे तुम्हें लिखना है, लेकिन लिखने से पहले मैं फिर से आप लोगों की याद ताजा करने के लिए इसे मैं रिपीट कर दूं। जैसे कविता उद्यमी नर में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने बताया है कि मनुष्य को सुख पहुंचाने वाली सारी वस्तुएं ईश्वर ने इस धरती पर प्रदान कर दी, धरती में डाल दी है। मनुष्य के केवल अपनी मेहनत के बल पर उसे प्राप्त करना है। जब सभी मेहनत करने लगे, सभी सुख पाने लगेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा मेहनत करने के लिए ईश्वर ने क्या किया है कि सुख की वस्तुएं देकर उसे ढक दिया, ताकि लोगों को अपने सुख की वस्तुओं को लेने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़े। कवि ने यह भी बताया है कि ईश्वर ने, भगवान ब्रह्मा ने इस धरती पर भेजते समय मनुष्य को एक समान भाग्य प्रदान करके भेजा है। किसी के भाग्य में सुख, किसी के भाग्य में दुख लेकर के नहीं भेजा है। जहां तक सवाल सुख और दुख का है, वो मनुष्य धरती पर रहते हुए अपनी मेहनत से प्राप्त करता है। जो मेहनत करता है सुख प्राप्त करता है, जो मेहनत नहीं करता उसे सुख की प्राप्ति होती नहीं। संसार में 2 किस्म के लोग होते हैं,
एक वे जो मेहनत पर विश्वास करते हैं, अपनी भुजाओं की ताकत पर विश्वास करते हैं। दूसरा वे जो मेहनत करने की जगह ज्योतिषियों से अपने हाथ की रेखा दिखलाते हैं, पूछते हैं कि मेरे हाथ में धन और सुख की रेखा है कि नहीं। मेरे बच्चों, कभी नहीं बताया है कि यदि किसी मनुष्य का भाग्य प्रबल होता तो बिना मेहनत किए प्रकृति और ईश्वर उसके चरणों में सारा सुख डाल देता, लेकिन नहीं मेरे बच्चों। भाग्यवादी को चुपचाप बैठे रहने से उससे सुख की प्राप्ति नहीं होती। अरे बैठे रहने से, चुपचाप बैठे रहने से थाली का भोजन भी मुंह तक नहीं पहुंचता। हर काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यही नहीं मेरे बच्चों, यहां कवि ने यह भी बताया कि भाग्य के भरोसे रहने से, भाग्य के भरोसे रहने से पाप, शोषण और अत्याचार का बढ़ावा मिलता है। मेरे बच्चों, आंसर से अलग हटकर बताऊं, अर्थ में बताया था कि हमारे आज़ादी के लिए जो संघर्ष था 1857 टू 1947, 90 वर्षों का, इतना लंबा क्यों खींचा, इतना लंबा क्यों गया? क्योंकि हम भारतीय उस समय भाग्य के भरोसे थे। हमारी भारतीय जनता सोचती थी कि हमारे बाप दादाओं ने कभी आज़ादी के विरुद्ध लड़ाई नहीं की, हम क्यों करने जाएं? भाग्य में गुलामी लिखी है, इसीलिए गुलामी ही अच्छी है। जब लोगों के मन में, सबके मन में आ गई बात कि आज़ादी हमारे लिए चाहिए, हमारे लिए प्यारी है, सबने संघर्ष करना शुरू किया और सबको आज़ादी मिल गई। यही मेरे बच्चों, भाग्यवाद शोषण का अवसर प्रदान करता है, दूसरे को लूटने का समय प्रदान करता है। मेरे बच्चों, कभी ये भी बताया कि जो मेहनती है उसको मेहनत का फल पहले मिलना चाहिए, जो मेहनत नहीं करता उसे बाद में। एक कहावत है ना कि जो मजदूर होता है उसकी मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए। चूंकि मेरे बच्चों, आप लोग घर में हो, इस पढ़ाई का फल उसी को मिलेगा जो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा, सीरियस होकर पढ़ाई करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदी लिए हुए सारे बच्चे जो 12वीं कक्षा में प्रमोटेड हैं, आज से केवल हिंदी नहीं, सारे विषयों की पढ़ाई उसी दिन करेंगे और उसी दिन लिखने के कार्य को भी लिखेंगे, पूरा करेंगे। नहीं करोगे मेरे बच्चों, अपने पैरों में ही कुल्हाड़ी मारोगे। एक अध्यापक होने के नाते नहीं, एक गार्जियन, अभिभावक होने के नाते भी मैं कह रहा हूं मेरे बच्चों, इस बात की गंभीरता को मन में बैठा लेना। डियर चिल्ड्रन, ये रहा दूसरा प्रश्न। अब हम आ रहे हैं आज के चैप्टर पर। ये तो जितनी बातें मैंने बताई उद्यमीनर से, जिस पर मैंने क्वेश्चन आंसर दिया है, ये तो लिखने के लिए, लिखते समय तुम्हारे सामने कोई कठिनाई ना है, इसीलिए मैंने ये कराया। आज का चैप्टर है अंधेरे का दीपक। इसके कवि हैं हरबंस राय बच्चन। हरबंस राय बच्चन से बच्चे आप लोग परिचित ही होंगे। कैसे? अरे हम इस सदी के नायक बिग बी अमिताभ बच्चन के पिताजी एक प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी रचनाएं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाई जाती है। मेरे बच्चों, आप लोगों का भी सब भाग्य अच्छा है, मेरा भाग्य अच्छा है इसलिए क्योंकि इनकी रचनाएं मैं आज करा रहा हूँ, इनकी कविता का अर्थ बता रहा हूँ।
और मेरे बच्चों, आप लोगों का भी भाग्य अच्छा है कि हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई कविता का अध्ययन आप लोग आज करेंगे। इस कविता का अर्थ बताने से पहले मेरे बच्चों, तुम्हें कवि और कविता का परिचय दे देना उचित समझता हूं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म इलाहाबाद के पास में एक जिला है प्रतापगढ़, वहां हुआ था। नेहरू परिवार से इनका गहरा संबंध रहा है। इनकी रचनाओं में इतनी ताकत, इतना भाव, इतनी पीड़ा, इतने संदेश कैसे छिपे हैं? मेरे बच्चों, इनकी पहली शादी, इनकी 2 शादियां हुई। पहली शादी 1926 में हुई और उनकी पहली पत्नी 1936 में मर गई। पहली पत्नी श्यामा के साथ इनका जीवन केवल 10 वर्षों तक का था। 1936 के बाद हरिवंश बच्चन साहब बहुत दुखित रहने लगे थे। ये वह समय था मेरे बच्चों जब दूसरा विवाह समाज को मान्य नहीं था, और वो भी ब्राह्मण परिवार के थे। कैसे उच्च परिवार के, उच्च कुल के थे, कैसे दूसरी शादी करते? इसके बाद उन्होंने जो भी कविताएं लिखी, उन कविताओं, वो सारी कविताएं मिल्का पत्थर साबित हुई, प्रसिद्ध रचनाएं बन गई। और उनके मन की ही बात थी कि उन्होंने दूसरी शादी 1941 में एक संगीत की जानकार तेजी सूरी, क्या नाम था उनका? तेजी सूरी। तेजी सूरी से की, और यही तेजी सूरी उनके 2 बच्चों की मां बनी, अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन। यही तेजी सूरी तेजी बच्चन के नाम से मशहूर हुई। और 2003 में हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु हुई। इसलिए इनकी रचनाओं में निराशा का भाव नहीं है। सभी रचनाएं आशा का संदेश देती हैं। और उन रचनाओं में अंधेरे का दीपक एक प्रसिद्ध रचना है। देखिए, मैं अब अर्थ बता रहा हूं। हाय अंधेरी रात पर दीवा जलाना कम मना है। कवि का कहना है कि अंधेरी रात हो, प्रकाश का कोई साधन न हो, तो दीपक जलाने से आपको किसने मना किया है? आप दिया जलाकर अंधेरे को दूर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि जीवन में दुख का अंधेरा छाया हुआ, तो उस दुख के अंधेरे में सुख का एक पल भी दिखाई दे, तो उसे हमें अपने जीवन का सहारा बना लेना चाहिए। उदाहरण दिया है कवि ने। क्या उदाहरण दिया है मेरे बच्चों? कल्पना के हाथ से कम नहीं जो मंदिर बना था। कह रहे कि आपने कल्पना का सहारा लेते हुए आपने एक सुंदर इमारत का निर्माण किया था, इमारत खड़ी की थी। उसने उसमें आप उस इमारत से आपकी भावना, दिल की बात जुड़ी थी, जिसमें आपने अपने सपने का, जिस भीतरी भाग को, बाहरी भाग को अपने सपनों का रंग प्रदान किया था, अपने रुचि अरुचि का ध्यान रखा था। मेरे बच्चों, जो घर आपके लिए स्वर्ग से भी सुंदर लगता था, यदि वो मकान गिर गया, ध्वस्त हो गया, टूट गया,
इसे आपको दुखित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन निराश होने का नाम नहीं, जीवन में आशा बनी रहनी चाहिए। ये कह रहा है कि ऐसे कल्पना रूपी महल ध्वस्त हो गई तो आपको किसने झोपड़ी बनाकर उसमें रहने से मना किया? किसी ने नहीं। मेरे बच्चों, यहां कवि ने यह संदेश दिया कि प्रकृति में जो भी वस्तुएं आंखों के सामने दिखाई देती हैं वो शाश्वत नहीं है, आज है कल नहीं है। जो जला है वो बुझेगा ही, जो बना है वो टूटेगा ही, जो जन्म लिया वो मरेगा ही, जो फला है वो झड़ेगा ही। मेरे बच्चों, अतः किसी चीज के खो जाने से हमें उतना निराश नहीं होना चाहिए, हमें आशावादी बनना चाहिए। पहली बात उन्होंने इमारत की कही है। दूसरी बात, बादलों के अश्रु से धोया नवतल नील। यहाँ एक ऐसे मधु प्याले की बात की गई है जो मधुपान करने वालों के लिए बहुत प्यारा होता है। कह रहे हैं कि एक ऐसा प्याला आपके पास था जो बारिश के बाद नीले आकाश की तरह चमकता था, जो जिसमें पड़ी हुई शराब उषा की पहली लाली की तरह दिखाई देती थी। उसमें मेरे बच्चों गिलास में, उस पात्र में कीमती रत्न जुड़े थे जिस पर आप तन मन धन से निछावर थे। यदि संजोगवश यदि वो प्याला टूटकर गिरकर टूट गया तो वहीं पर आपका जीवन रुक नहीं गया। ठीक है, टूट गया, मधुपान करने की आदत आपकी छूट गई, किंतु आपको ऐसी अवस्था में निराश होने की जगह मन में आशा का संचार करना चाहिए। आपको उस मधुपात्र और मधु की जगह किसी स्वच्छ झरने से अंजलि बनाकर ऐसे पानी पीने से किसने मना किया? नहीं, जीवन को हमेशा आगे बढ़ाते रहना चाहिए। क्या घड़ी थी एक चिंता नहीं पास आई, कालिमा तो दूर छाया भी पलक तक नहीं छाई। कह रहे जीवन में कभी ऐसा जीवन होता है कि जिसमें चिंता नाम की कोई वस्तु नहीं होती, दुख की छाया तक नहीं होती, आंखों में मस्ती छलकती रहती है और जीवन में उल्लास ही उल्लास रहता है। मेरे बच्चों, ऐसे में ये तभी संभव होता है जब जीवन में कोई दोस्त रहता है। ऐसे में जब दोस्त हमारा साथ छोड़ दे, वही दोस्त जिसके मुस्कुराहट से बादल, हवा, प्रकृति शर्मा जाती थी, यदि वो खो गया, उसके खो जाने से चेहरे की मुस्कुराहट, हंसी भले गायब हो गई लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट कभी गायब नहीं होनी चाहिए। हंसी नहीं है तो नहीं है, लेकिन आपको मुस्कुराने से किसने मना किया है? हाय अंधेरी रात तो दिया जलाना कम मना है। यदि अंधेरी रात है तो आपको दिया जलाने से किसने मना किया? थर्ड, मेरे बच्चों, एक ऐसा दोस्त करा यदि साथ में था, हाय वे उन्माद के झोंके जिन में राग जागा। ऐसा दोस्त था जिसके साथ रहते हुए हमेशा जीवन उत्साह से, उमंग से भरा रहता था। वैभव से फिर आंखें गान का वरदान मांगा। उस समय धन दौलत की कोई परवाह नहीं थी, केवल दोस्त की चिंता थी। जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। ऐसा दोस्त था जिस तक आपके दिल की बात उसके दिल तक पहुंचती थी, और दोस्त के साथ तुम्हारे गीतों के स्वर धरती से आकाश तक पहुंचते थे।
यदि ऐसे दोस्त का अंत हो गया, यदि ऐसे दोस्त का अंत हो गया तो मन बहलाने के लिए किसी गीत की एकाध पंक्तियां गुनगुनाने से आपको किसने रोका है? ये मेरे बच्चों, ये उनके मन की पीड़ा है जो उनकी पहली पत्नी श्यामा के लिए व्यक्त हुई है। मेरे बच्चों, दोस्त के बिछड़ जाने के बाद जीवन को ये नहीं मानकर समाप्त कर देना चाहिए कि जीवन वहीं तक था। नहीं, जीवन को आगे बढ़ाते रहना ही ये जीवन का कर्तव्य है। हाय वे साथी चुंबक लोहा से जो पास है। आपके साथ ऐसे साथी थे जो लोहा और चुंबक की तरह आपका साथी आपसे चिपका हुआ था। ऐसा लगता था कि आपका साथी और आपको दो जिस्म एक जान है ना। दोनों की बातें एक दूसरे के मन तक पहुंचती थी। दोनों के प्यार के संगीत, दोनों के मिलन से प्यार के संगीत खिलते थे। यदि वो दोस्त चला गया तो आपको ये मानकर चलना पड़ेगा कि जो चला गया वो दोबारा आएगा नहीं, जो चला गया वो दोबारा आएगा नहीं। इसलिए मन को बहलाने के लिए दूसरा मित्र खोजने से आपको किसी ने मना नहीं किया है। एक दोस्त चला गया तो चला गया, दूसरा दोस्त बना लो, इसी से तो जीवन चलता है अंधेरी रात, यदि अंधेरी रात है तो दिया जलाने से आपको किसने मना किया है? क्या हवाएं थी उजड़ा प्यार का वो आसियाना, कुछ ना आया काम तेरा शोर करना गुल मचाना। मेरे बच्चों, यहां फिर से प्रकृति के नियमों का उल्लेख किया है कवि ने। कह रहा है क्या हवाएं थी उजड़ा प्यार का वो आसियाना। ऐसी तेज हवाएं चली कि मान लो तुम्हारे प्यार का आसियाना घर ही उजड़ गया। तुम्हारा शोर मचाना, रोना, चिल्लाना कोई काम नहीं है। मान लो किसी अपने प्रिय के बिछड़ जाने से हम रोते हैं तो क्या हमारे रोने से वो लौट कर चला आता है? नहीं, रोने से वो लौट कर नहीं आएगा, रोने से हमारा ही नुकसान होगा। माना कि वह शक्तियों के साथ चलता जोर किसका। हमें यह मानकर चलना चाहिए कि प्रकृति की शक्ति के सामने किसी की कोई बस नहीं चलता। जो जन्म लिया है उसको एक दिन मरना है, यह मानकर चलना चाहिए। मनुष्य के हाथ में नहीं, ये कोई भी मनुष्य के बस में नहीं कि कोई मरा तो उसे जीवित कर सके। अतः वैसे ही हाँ, मनुष्य के एक हाथ में है, एक वस्तु, एक सोच उसके हाथ में है कि दुख की घड़ी में वो अपने आप को नियंत्रित करे। किंतु यह निर्माण के प्रतिनिधि तुझे होगा बताना। कारण कि हे निर्माण के ईश्वर, आपको बताना होगा कि जो बसे उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से। प्रकृति का ये शाश्वत नियम है, जो बसा है उजड़ेगा, जो फला है झड़ेगा, जो जन्म लिया वो मरेगा। तो बताइए कि मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो यहाँ कभी ही उत्तर दे रहा है, मनुष्य को हमेशा नए सृजन के लिए, नई रचना के लिए, नए दोस्त बनाने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब बनाए? कह रहा है कभी यदि कुछ उजड़ गया है तो फिर से बसने के लिए आपको किसने मना किया है? हाय अंधेरी रात, तो दिया जलाना किसने मना किया है? यदि अंधेरी रात है तो दिया जलाने से आपको किसी ने मना नहीं किया है। अर्थात यदि आपका प्रिय से प्रिय व्यक्ति खो गया है तो फिर से जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मन में आशा का संचार करने से आपको किसी ने रोका नहीं है। मेरे बच्चों, इस उम्मीद के साथ कि आज के बाद केवल हिंदी नहीं, सभी विषयों की पढ़ाई मेरे बच्चों आप लोग ध्यान से करोगे, क्योंकि पढ़ना आपका कर्तव्य है। आज की कक्षा में यही समाप्त करता हूँ मेरे बच्चों। धन्यवाद।